ओगी सो रहा था, तभी उसे एक कॉल आई। कॉल पर जैक था। ओए मुन्ना, तू जल्दी से मेरे घर आ जा, एक जरूरी काम है। ये कहते ही जैक ने कॉल काट दी। ओगी परेशान हो गया कि जैक ने अचानक उसे घर क्यों बुलाया है। वो फौरन जैक की तरफ चल पड़ा। जब वो जैक के घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अरे ये भैया मुझे बुलाकर खुद कहां गायब हो गए। तभी वहां जैक भी आ जाता है। वो ओगी को दूसरे कमरे में आने को कहता है। वहां शिनचैन और फ्रैंकलिन पहले से मौजूद थे। उन सब ने मिलकर ओगी को सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। ओए मुन्ना, चल अब केक काट। ओगी ने टेबल से छुरी उठाई। वो केक काटने ही वाला था कि शिनचैन और फ्रैंकलिन ने उसे रोक दिया। ओगी, हम दोनों को एक जरूरी काम याद आ गया है, तुम थोड़ी देर रुको, हम वो करके अभी आते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले गए। ओगी और जैक बातें कर रहे थे कि अचानक लाइट चली गई। 10 मिनट बाद जब लाइट आई तो ओगी का मर्डर हो चुका था और कमरे में कोई नहीं था। जब जैक वहां आया तो वो ये देखकर चौंक गया। उसने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। शिनचैन और फ्रैंकलिन भी वहां पहुंच गए। पुलिस ऑफिसर भी वहां आ गया। उसने जैक से इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। जब ओगी का मर्डर हुआ तो तुम कहां थे? ओए, मैं तो टॉर्च लेने गया था क्योंकि लाइट चली गई थी। और तुम दोनों कहां थे? शिनचैन कहता है कि वो बर्थडे गिफ्ट लेने गया था। फ्रैंकलिन कहता है कि वो कंप्यूटर चला रहा था और सबके लिए खाना ऑर्डर कर रहा था। ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली और उसे ये भी पता चल चुका था कि मर्डर किसने किया है। मगर कैसे? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं? अभी वीडियो को पॉज करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ओगी का मर्डर किसने किया होगा। ऑफिसर फ्रैंकलिन को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसने कहा था कि वो कंप्यूटर चला रहा था, लेकिन उस वक्त लाइट तो थी ही नहीं।